तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है वही अपने सेकंड डिसेपल और उसकी जो दोस्त यहाँ पे थी यू होंग से। तो दोनों बातचीत यहाँ पे कर ही रहते हैं। तो वो भी कहती चलो कोई बात नहीं, हम ग्रेवी यहाँ पे तैयार कर लेते हैं। तो ये भी कहती नहीं यार, मेरा मास्टर यहाँ पे मारा जा चुका है, जो वो जिंदा था मुझे कभी देखना नहीं चाहता था, अब वो मर चुका है, जाहिर सी बात है अभी भी देखना नहीं चाहेगा। पीछे से आती है तीसरी डिसेपल और कहती सुनो ना, ये लोग कहते वाओ यार उसकी मौत हो चुकी है ना, बताओ डेड बॉडी कहाँ पर है। ये भी कहती नहीं वो जिंदा है और उन्होंने बोला उनको तुम्हारी याद आ रही है और तुमसे मिलना चाहते हैं, तो प्लीज़ यार जल्दी से आओ यार, प्लीज़ 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 प्लीज़। ये दोनों डाउट में आ जाते कि एक सेकंड भाई वो जिंदा है, ये यानी वो मरा नहीं है, शिट यार। और शायद चैन की भी बैंड यहाँ पे बज गई, चक्कर वक्कर आने लग जाते हैं। तीसरी डिसेपल भी कहती सीनियर क्या हो गया आपके साथ यार, प्लीज़ यार बोलो ना कुछ तो। ये भी कहती शट अप। हाँ समझ नहीं आता कि मैं यहाँ पे क्या करूँ, वो आदमी मुझे ढूंढ रहा है मगर मुझे क्यों ढूंढ रहा है, कहीं उसको आइडिया तो नहीं लग गया उसको मारने के पीछे कहीं ना कहीं मेरा भी हाथ यहाँ पर है, तूने सारी सच्चाई बता दी ना। ये भी कहती ना ना मैंने कुछ भी यहाँ पे नहीं बताया, बस यार उनको आइडिया लग चुका है, तुम चलो ना यार, उन्होंने बोला तुमसे मिलना चाहते हैं, तुम्हारे हाथों का खाना भी खाना चाहते हैं। वो भी कहती वाट क्या बकवास कर रहे हैं। यू होंग कहती सुनो यार कुछ भी हो जाए तुम्हें जाना नहीं चाहिए, बिल्कुल बोले तो बिल्कुल भी ना। ये भी कहती है बिल्कुल भी ना, मुझे जाना मत पड़ेगा, मतलब जाना ही पड़ेगा, अगर मैं नहीं गई तो हो सकता हो मेरी जूनियर के साथ कुछ यहाँ पे कर दे, इसके लिए भाई मैं जाऊँगी। कमरे के बाहर आती है छुटकी भी कहती है टेंशन यहाँ पे ना लो, बिंदास यहाँ पे जाओ, मास्टर कुछ भी नहीं करेंगे। तो इसको तो मनी मन पूरा डर यहाँ पे था कि ऐसा हो ही नहीं सकता कुछ भी यहाँ पे ना करे, कुछ ना कुछ तो करेगा। वो आती है घुटने पे और कहती है सीनियर जी नमस्कार, मिल के अच्छा यहाँ पे लगा। तो वो भी कहता है कि वाह यार तुम ना बड़ी कमीनी यहाँ पर हो, बड़ी धोखेबाजी यहाँ पर हो, तुमने मुझे मरवाने की भी कोशिश यहाँ पे की, शुरू से लेकर अभी तक मुझे कभी भाव भी नहीं देती, और तुमने तो कभी मुझे मास्टर भी नहीं बोला, हमेशा सीनियर या एल्डर यहाँ पे बुलाती हो, ऐसा क्यों। वो भी कहती है मास्टर अब मैंने बोल दिया ना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना ना ना, अब बोलने से काम यहाँ पे नहीं चलेगा, चलो कपड़े उतारो और मेरे साथ नहाने आ जाओ। तो देख सकते हो उसका क्या रिएक्शन होता है। अब आते भाई कुछ समय बाद हमारा मेन कैरेक्टर आराम से पुल के अंदर था, पीछे से वो भी आती है, तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है क्या हुआ अंदर यहाँ पर आओ ना, यार शर्माओ मत, आओ आओ तुम्हारा मास्टर यहाँ पर हूँ, टेंशन ना लो, पानी एकदम नॉर्मल है। उसको बहुत ही ज़्यादा अंदर ही अंदर घिन आती है कि अरे यार मैंने नोटिस किया है जब से मैं इसका डिसाइपल बनी हूँ ना, ये मेरे बॉडी को हमेशा नोटिस करता रहता है, यानी शुरू से इसको बस मेरा बॉडी चाहिए था, और आज तो ये मुझे पानी में बुला रहा है, लिटरली टांग पकड़ के उसको ज़बरदस्ती पानी के अंदर खींच लेता है। और खींचने के बाद कहते क्या हुआ इतनी घबरा कहीं करी हो, तुम्हारा मास्टर यहाँ पर हूँ, कुछ भी नहीं करूँगा। वो भी कहती मास्टर लेकिन आपने मुझे पानी में ऐसा काय को घसीट लिया। मनी मन सोचता है कि बाप रे यार मुझे शुरू से आइडिया यहाँ पे था, इसको मेरा जिस्म चाहिए क्योंकि ये मेरे जिस्म द्वारा मेरा पपेट यहाँ पे बनाना चाहता है, लगता है आज इसने डिसाइड कर लिया है, आज ये मुझे अपना पपेट बना के रहेगा। यह जब मैं मुसीबत में थी छोटी थी इसने मेरी जान यहाँ पे बचाई, खाने को खाना दिया, रहने को घर यहाँ पे दिया, लेकिन ये बस मेरा यूज़ करना चाहता था। अब मैं क्या करूँ और क्या ना करूँ समझ नहीं आ रहा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है सुनो पानी में आओ मैं तुमको कुछ दिखाती हूँ। तो पानी में लेकर आता है और जैसे पानी में लेकर आता है नीचे एक लड़की की बॉडी यहाँ पे थी जो एग्जैक्टली इसकी जैसी लग रही थी। तो ये भी कहती वो कौन है, वो मेरी जैसी कहीं को दिख रही है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है याद है 10 साल पहले जैसे मैंने तुमको यहाँ पे बताया था, उस समय तुमको मालूम ही होगा टाइम आई नाम का एक आदमी यहाँ पे था जिसने बेसिकली तुमको पकड़ा यहाँ पे था। उस समय तुम छोटी बच्ची यहाँ पे थी तो उसने तुमको छोड़ दिया, इन शॉर्ट उसने छोड़ा नहीं, उसने मेरे साथ है ना सौदेबाजी यहाँ पे कर ली कि भाई तुम्हारा जो बॉडी है ना स्पेशल बॉडी है, तुम ऐसा डुओ कल्टीवेशन करने पे उसकी पावर ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, इसके लिए वो तुम्हें अपना कल्टीवेशन वेसल बनाना चाहता था। ये भी कहती क्या, हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यहाँ सही बोला। नीचे वो जो लड़की है ना वो समझे एक पपेट है जो कि मैंने यहाँ पे बनाया है एग्जैक्टली तुम्हारे जैसा, जब उसको चाहिए ना तो मैं उसको दे दूंगा तुम्हारा ये पपेट, उसको क्या लगेगा, उसको लगेगा ये रियल वाली है, लेकिन रियल वाली यानी तुम मेरे साथ यहाँ पे रहोगी। मनी मन सोचता है रियलिटी में इसने टाइम आई के साथ दोस्ती की थी और बाद में सेकंड डिसाइपल को टाइम आई के हवाले यहाँ पे कर दिया था, ये रियलिटी में ऐसा हुआ था गेम के अंदर। लेकिन मैं उतना कमीना यहाँ पे नहीं हूँ, तो मैंने एक डॉल यहाँ पे बना लिया, वही डॉल उसको दे दूंगा और इसका दिल यहाँ पे जीत लूँगा। वो भी कहती है अच्छा बचपन से लेकर बड़े होने तक आप मेरे जिस्म का जो हमेशा चेक करते थे ताकि आप मेरे जैसा हूबहू एक पपेट यहाँ पे बना सके, कुछ गंदे काम के लिए नहीं। हमारा मेन कैरेक्टर कहता और नहीं तो क्या, तू मेरी डिसाइपल है, तेरे साथ गंदा करने के बारे में सोच भी नहीं सकता, मैं बस पपेट के लिए सब कर रहा था। अगर ये सब के बीच में तुझे कहीं से भी बुरा लगा हो मैं हाथ जोड़ के तुझसे माफ़ी यहाँ पे मांगता हूँ, अब जा सकती है तुझे जहाँ जाना है। उसको भी अब अपने ऊपर घिन आने लग जाती है, शिट यार बेचारी छुटकी मैनिपुलेट हो गई, मैं भी मैनिपुलेट हो गई, और अपने इतने अच्छे मास्टर को भाई मैंने इतना बुरा यहाँ पे समझा था, यार मुझसे गलती हो गई। अरे सुनो ना यार शुक्रिया, आपने मुझे पहले कभी इसके बारे में बताया कहीं को नहीं। उतने में हमारा मेन कैरेक्टर उसका हाथ पकड़ लेता है
है और लिटल उसके कमर पे उंगली करने लग जाता है। वो भी कहती मास्टर नहीं, आप मेरे साथ इतना गंदा काम नहीं कर सकते, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी, मैं आपके डिसाइपल हूँ, प्लीज़ छोड़ो मत छोड़ो, करते रहो, मज़ा आ रहा है। तो हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा उसके साथ करता है, वो भी पूरा मतलब सेटिस्फाइड हो जाती है। तुम्हें क्या लगा कुछ गंदा काम? अरे नहीं यार, उसके पेट पे ये जो एक पॉइज़न यहाँ पे बना था ना, उसने क्लियर कर दिया और कहता जो पॉइज़न है ना मैंने क्लियर कर दिया, अब तुम्हें डरने की या घबराने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। नहीं तुमको क्या लगा ये जो पॉइज़न यहाँ पर है किसके लिए मैंने रखा? तुमको तकलीफ़ देने के लिए? बिल्कुल भी ना। ये तुम्हारी वो जो स्पेशल बॉडी है उसके चक्कर में कोई तुम्हारी इज्जत ना लूटे तो मैंने ये लगाया, ये तुम्हारे हेल्प के लिए था, लेकिन तुम्हें लगा तुम्हारे साथ बुरा करने के लिए मैंने किया। डोंट वरी, अब मैंने हटा दिया, तुमको जो करना जाके करो, मैं तुमको नहीं रोक रहा। और रोने लग जाती है कि भाई यार मेरा मास्टर कितना सही आदमी है, सिस्टम में लिखे आता बधाई हो, आपने कुछ ज़्यादा ही प्यार यहाँ पे बांट दिया है। तो 5000 पॉइंट आपको मिल जाता है और आपका एक जो लेवल है ना वो भी 99 पे चल जाएगा, टेक्निकल लेवल। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है इसे कहते हैं ना असली नाटक है। फिर वो बाहर आ जाती है कपड़े वपड़े पहनकर, पीछे से छुटकी भी आती है और कहती कैसी हो? मास्टर ने ये 2 फ्रूट यहाँ पे दिया है, बोला कि आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद यहाँ पर है, आपको यहाँ पे दे देना, पसंद आएगा। पसंद आया ना? तो वो भी देखती है फ्रूट, बचपन का बातें याद आ जाती है कि मेरे को दिया करता था और मेरे को पसंद यहाँ पर आ गया था इतने सालों से। भाई मैंने उनको न जाने कितना बुरा कमीना न जाने क्या क्या यहाँ पे समझा, लेकिन आज मुझे मालूम चल चुका है वो बहुत ही अच्छे हैं। तो इतने समय से मैं कभी अपने डिसाइपल का फ़र्ज़ निभा नहीं पाई, लेकिन अब जाकर मैं अपने डिसाइपल का फ़र्ज़ यहाँ पे निभाऊंगी। सिस्टम में लिख के आता बधाई और फिर से प्यार बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो 2000 पॉइंट और मिलता है। अब आते भाई हम यू होंग की ओर, जहाँ पे यू होंगे ना वो मनी मन सोचती है कि मैंने कभी उस कमीने डेमो लॉर्ड को देखा नहीं है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है एक नंबर का बूढ़ा कमीना हरामी होगा जो बेचारी सेकंड डिसाइपल को परेशान करता होगा, हमेशा टॉर्चर करता होगा। मेरे बीच में और सेकंड डिसाइपल के बीच में भाई खून का रिश्ता नहीं है लेकिन प्यार का रिश्ता यहाँ पर है। यार जब से मुझसे दूर गई है ना भाई मुझे बड़ी याद आ रही है, इतनी याद आ रही है ना कि मुझे अपने उंगलियों का यूज़ करने का मन कर रहा है। अरे तुम किधर हो, जल्दी आओ ना यार, बड़ी याद आ रही है। समझे कि ना समझे? भाई लेस्बियन है ये और अपने सेकंड डिसाइपल को लाइक करती है, इसके लिए तो उसके याद में उंगली किए जा रही है। अब वो उंगली कहाँ कर रही है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, इतना आपको पता है। अगर नहीं पता तो बच्चे हैं आप। उतने में उसका दादा आ जाता है और कहता है यू होंग आवाज़ आ रहा है क्या? यू होंग भी लाइक शिट यार, दादा आ गए, जल्दी से कपड़े पहनती हूँ। तो कपड़े वपड़े पहन के दादा से मिलती है और दादे की हालत एकदम ख़राब थी। तो ये भी कहती दादा आपको क्या हो गया है? तो दादा भी कहता है कि वेल यार मैं क्या यहाँ पे बताऊँ, हालत ख़राब यहाँ पर है। अब तुमको मालूम ही होगा तुम बड़ी हो चुकी हो, तुमको सब कुछ यहाँ पे अब निभाना यहाँ पर है, तैयार हो ना? वो भी कहती या तैयार हूँ, मगर किसके लिए? तो ये भी कहता है सिड की नई लीडर बनने के लिए। और ये भी कहती है या मैं तैयार यहाँ पर हूँ सेड की नई लीडर यहाँ पे बनने के लिए, जैसा बोलोगे हम वैसा वैसा यहाँ पे करेंगे। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म भी हो जाता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।